नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं आपके सामने आपसे, वो आपके गुणांक कैसे सुपर टेट में गुणांक निकालते हैं। खैर, इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, शायद आपने देखा भी होगा। एक नहीं, दो वीडियो हमने बना रखे हैं। काफ़ी ओल्ड हो गई वीडियो और उसके बाद बहुत सारे प्रश्नों का कमेंट था, तो हमने बनाने की कोशिश की है। और देखिएगा, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, काफ़ी मेहनत हुआ है और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी गुणांक इसी के आधार पर बनाए गए थे और इस बार भी जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें भी गुणांक इसी के आधार पर बनेंगे। तो आपको नंबर इसी आधार पर लाने होंगे। तो चलें हम बताते हैं, आप सिर्फ इसे शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा, जिनको ज़रूरत होगी वह देख लेंगे, है ना। साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन, और प्लस आपने अगर बीटीसी यानी कि डीएलएड या फिर आपने बीएड कर रखा है तो वह, ये चार चीज़ हमने क्या बताया। पहला 10th यानी कि हाई स्कूल आपका, ठीक है भैया। आपका 12th, ठीक है भाई। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किससे कर रखी है इससे नहीं मतलब है, आपने किया है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद अब आपका बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो। कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है, कुछ भाइयों का कहना है भाई कि सर इसमें यूपी टेट सीटेट का मार्क्स ऐड होता है क्या। तो यूपी टेट सीटेट इसमें नहीं ऐड होते हैं, उसके परसेंटाइल इसमें नहीं बनाए जाते हैं, उसके गुणांक यहाँ पे नहीं निकाले जाते हैं, परसेंटेज उसके यहाँ पे नहीं काउंट होते हैं। एक तो इस तरफ आप ले लेंगे और दूसरा है इधर आपका सुपर टेट में जो रिटेन आप देंगे, सुपर टेट का जो आप रिटेन देंगे भाई, शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, प्राइमरी हो चाहे आपका, चाहे जो मतलब कि जूनियर हो, उसमें भी गुणांक किसी तरह से निकालते हैं, चाहे वह जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, आराम से आप निकाल सकते हैं। पिछली बार भी इसी के आधार पर निकाला गया था। तो हम देखते हैं, देखिए हम अपने मार्क्स, जितने हमारे मार्क्स हैं उस आधार पर हम आपको बताएंगे। हमारे मार्क्स लगभग केवल हाई स्कूल में 70 है, उसके बाद सब में 75 एबव है, ठीक है। तो हम सबके आधार पर बताते हैं, सबको काउंट कर लेंगे 75, ठीक है ना। 75 के एवरेज लेकर हम निकालते हैं अपना मार्क्स। देखिएगा, हमारा अगर हाई स्कूल में देखा जाए तो 70% कितने हैं, 70% है। अगर 12th में देखें तो 75% है, 75% है एवरेज ले लेते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे है, थोड़ा सा आगे ही है, लेकिन हम पीछे लेके चलते हैं। 75%। ग्रेजुएशन में भी 75% और बीएड में भी 75% हमारे हैं। हमने अपने आधार पर बना लिया, अपना हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। याद रखना साथियों, जो यहाँ पर है ये केवल 40% ही वैल्यूएबल है, वह 40% ही इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू 60%। कितनी, 60%। 60% आप इसको लेके चलना है रिटेन एग्जाम को। सुपर टेट में जो काउंट होता है ये आपका 60% काउंट होगा। आपका रिटेन जितने आप करके आओगे वहां पे सही, उसमें से मान लेते हैं आपने 105 सही किए 150 में से, 105 मान के चलते हैं कि एवरेज बच्चा अच्छा करता है, 105 करता है तो 105 हमने मान लिया कि 150 प्रश्न है, उसमें से आपने 105 सही कर लिए, ये हमने तय कर लिया। मान लेते हैं हमने दिया पेपर और हमारा 105 आ गया। इसके बाद हमारा यहाँ पर गुणांक है इसका 40% वाला, यानी कि 10th में भी 10%, 12th में भी 10%, ग्रेजुएशन में भी 10% और बीएड में भी 10%। ये हमारे परसेंटेज हैं सेपरेट लेवल पर। लेकिन अब सबका 10% लेना होगा प्रशिक्षु, इसका भी 10% निकालना है, इसका भी 10% निकालना है और इसका भी 10% निकालना है, अगेन इसका भी 10% निकालना है। इन सब का 10% जब निकालते हैं तो जब इसका 10% निकालेंगे तो देखना 10% का मतलब 7.0 हमने काउंट कर लिया, बताना, ठीक है। अब इसका जब 10% लेंगे तो 7.5 यानी कि 7.5 आ गया यहाँ पर इसका परसेंटेज, ठीक है। ग्रेजुएशन में 7.5 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पे भी 7.5 लिख लेते हैं क्योंकि 10% ही ले रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं, जिस प्रशिक्षु को निकालना नहीं आता हम एक बार बता देते हैं, 75 × 10 करेंगे और बट्टे 100 कर लेंगे, तो ये 0 से गया और इस वाला पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, ये 7.5 बन जाता है। यहाँ पे 7.5 आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, वैसे बीएड में हमारे ज़्यादा ही है लेकिन 7.5 लेके चलते हैं हम, 7.5% है ना। इसमें 78 हो गए हैं हमारे, तो उतना उससे ज़्यादा ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 7.5 हम अपना लेके चलते हैं। एवरेज एक वैल्यू है कि एवरेज बच्चे का है, एवरेज नहीं ज़्यादा खराब है ना ही स्थिति ज़्यादा खराब है, नहीं बहुत अच्छी है, तो है मतलब एक एवरेज बच्चे का यह क्वालिटी है। अब देखना, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, कितना आ गया 28, 5 5 10 और एक मतलब 15, मतलब यहाँ पर आ गया 1.5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 929.5।
ये आपका 29.5% गुणांक बना है, ये आपका 29.5 है। अब यहाँ पे 105 पे आते हैं साथियों, कितने पे आते हैं? 105, 105 नंबर आपने पाया है। इसका 60%, कितना? 60% लेना है हमें। तो 60% जब लेंगे तो काटिए इसे, 2 3 6, 2 5 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 63 नंबर आ गया। फिर से देख लेना एक बार, 0 0 से गया, 2 3 6, 2 5 10 हुआ, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे 63 आ गया। यहाँ पे कितना आया है? यहाँ पे लमसम मान लेते हैं 30 या फिर 29 भी रहेगा तो कोई ठीक, बहुत अच्छा है 29 भी। तो आप 29 को ले जाकर इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 63 और प्लस 29.5, यहाँ पे 0.0 ऐड कर लीजिए, 5 हो गया, 9 1 10 2 12 को 2 कैरी 1 आ गया, 6 2 8 1 9। देख लो आप, इस प्रकार से आपका 105 नंबर है ना, 105 का आपने 60% मतलब कि 105 निकाला है। 105 वाले इसका कितना परसेंट था, यानी कि 92.5 आपका आ गया भाई। यहाँ से देख सकते हैं आप साथी, आपका 1 मिनट रुकना, तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या? 63 आया था, 63 का हमने, अच्छा 1 मिनट, आपका कितना परसेंट बना है 150 से पहले उसको निकालना होता है। एक बार देखिएगा फिर से, तो इसको पहले आपका कितना परसेंट 150 से बना है, फिर उसका 60% लेना होता है भाई। इस चीज़ को मिस्टेक किया गया। यहाँ पे देखना 105 है, 105 का पहले आप कितना परसेंट पाए हो, कितना परसेंट बन रहा है 105 में? 105 0 0 से गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हुआ। अब यहाँ से देखना, इसको काट लेना, 3 3 3 का 9, 3 5 15, 2 5 10 को 0, यानी कि 70 हो गया। अब 70 का आप 60% निकालोगे प्रशिक्षु, क्योंकि ये जो परसेंटेज हैं आपके इस तरह निकलेंगे, 6 7 42। अब ये जो 42 आया है ना, अब इसको आपको इसमें ऐड करना है। देख लो गुणांक कैसे निकलते हैं। तो 42 प्लस 29.5 और यहाँ पे 0.0 कर लेना, 5 आ गया, 9 2 11 को 1 कैरी 1 आ गया, 4 2 6 1 7, यानी 71.5 अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है साथियों, जबरदस्त इसे कहते हैं। अगर जबरदस्त का मतलब कि बहुत ही अच्छा भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है ना। 70 प्लस पिछली बार गुणांक बना था 70 प्लस का, और इस बार भी जो आपका टेट का मतलब जो बच्चे दिए हैं जूनियर का, उसमें भी इतना ही लमसम गया है। तो आप एक अच्छे लेवल पे हो अगर इतना आपका आता है। मैक्सिमम यहाँ पे 30 हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, तो 30 तो है ही, खैर आप आराम से ला सकते हैं इतना, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसको शेयर करेंगे भाई। इतना था, ये गुणांक कैसे निकलता है हमने बताया आपको, आपको उचित लगा हो तो इसे सीखें और शेयर करें, अपने भाइयों को बताएं। इस प्रकार से सर ने बताया है, ऐसे गुणांक निकलते हैं। धन्यवाद।